मैल निकल गया, क्योंकि डिटर्जेंट पावरफुल है। सोप पहले के पावरफुल ही, तो ऐसे जीव जो घस रहे थे, मुझे अभी भी याद आता है। सो वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग हंसी खुशी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम पुटिंग ओवर हियर the chemistry video, and specially I am concentrating toward the 11th standard, then after I will take the videos of the 12th standard. तो बच्चों ये जो है 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री मैं टोटली अप्रोक्सीमेट मोर देन 1000 जो MCQs मैं आपका लेने वाला हूँ वन बाय वन। उसमें ये जो आपका सबसे पहला वेरी फर्स्ट लेसन, दैट इज व्हाट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इन दिस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू टेक दी 100 MCQs विद इन 10 वीडियोज़। 10 वीडियो में 100 MCQs मैं कवर करने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और वो इसलिए क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो। जैसे इस वीडियो में आपको लेने वाला हूँ सिर्फ 10 MCQs, लेकिन वो सिस्टमैटिकली डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। यू विल बी वेरी मच हैप्पी एंड रियली जस्ट ट्रस्ट मी कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इन वीडियोज़ से आपके MCQs सॉल्व करने में, इवन तो आपकी पढ़ाई भी होने वाली। सो नॉट टेकिंग द मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन बी हेल्प्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो पेशेंट एड्स से सफ़र कर रहे हैं, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है, ठीक है। तो कौन सा ड्रग है उसको क्योर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं? फर्स्ट है सिस्प्लैटिन, देन एजिथामाइडिन, देन टैक्सोल, कोडिन। इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा दैट इज़ व्हाट, ये आपके सामने पिक है जो आपको दिखाई दे रहा है। सो आंसर इज़ व्हाट, AZT। मतलब ये जो आपको यहाँ पे ज़िरोविडिन का दिख रहा है ग्रुप ऑफ ड्रग, दैट विल बी यूज टू ट्रीट दी HIV एड्स। अदरवाइज देखिए जो सिस्प्लैटिन है, देन टैक्सोल है, ये किसके लिए? कैंसर के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? कैंसर के लिए। और जो कोडिन है ना, वो कोडिन कैसे? एज अ पेन किलर। अगर आपको दर्द हो रहा है तो दर्द को क्योर करने के लिए हम कोडिन का यूज़ करते हैं। सिस्प्लैटिन और टैक्सोल किसके लिए यूज़ करते हैं? ठीक है, वो कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर जो AZT है, AZT किसके लिए करते हैं? एड्स, HIV एड्स के लिए दोस्तों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर? सभी को पता है, सिंपल है कि व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। तो हमको पता है क्या है वो, दैट इज, यस वेरी गुड, क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। मैटर का मतलब क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी आइदर टच और फील। बोले सर ये कहाँ से डेफिनेशन? हाँ ये भाई ट्राइबल डेफिनेशन है, गाँवठी भाषा, गाँवठी डेफिनेशन। अच्छा तो स्टैंडर्ड क्या है भाई? स्टैंडर्ड तो वो है कि विच ऑक्यूपाई द स्पेस और हैविंग द मास। जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या जिसका मास है उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं व्हाट? मैटर, है ना। वेरी गुड। तो इसको ऐसे बोल सकते हो भाई, जिसको क्या है भाई, जिसको हम फील कर सकते हैं, एयर या फिर टच कर सकते हैं, तो मैटर। तो किससे बना हुआ है? बेसिकली एटम्स और किससे? मॉलिक्यूल से बना हुआ बच्चों, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज? कन्वर्शन ऑफ वाटर टू आइस है? नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन है? पता नहीं। क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, क्रम्प होना उसका, या कास्टिंग द सिल्वर। तो शायद ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जो हम क्या कह सकते हैं इसको, ऑलरेडी हम लोग 9th 10th में पढ़ चुके बच्चों, है ना। दैट इज सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट? एक्चुअली केमिकल चेंज, क्योंकि उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसका चेंज होता है, Fe2 पॉजिटिव से फेरिक, फेरस क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, कन्वर्शन ऑफ वाटर टू आइस, क्रम्बलिंग ऑफ शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, कास्टिंग द सिल्वर, ये सारे क्या है? इसका जो है केमिकल स्टेट रिमेन्स द सेम, वेयर द फिजिकल स्टेट चेंज। मतलब फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन केमिकल स्टेट चेंज नहीं होते। सो आंसर इज व्हाट? बी। क्या होता है? मतलब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, दैट इज आंसर इज व्हाट? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बच्चों हम लोग चल रहे हैं, व्हाट डज सुश्रुता संहिता एक्सप्लेन? सुना है आप लोगों ने सुश्रुत संहिता? ये सारे हमारे वैदिक इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको मिल जाएगा, है ना। सुश्रुता, चरक संहिता, वेदास, ठीक है ना, अथर्ववेदा, सामवेदा, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। तो सुश्रुत संहिता वो किसके बारे में बताता है? अल्किन्स के बारे में बताता है, अल्काइंस के बारे में बताता है, नोबल गैसेस के बारे में बताता है,
या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं सूक्ष्म संहिता क्या बताता है। वेरी सिंपल, आपको बताएं कि देखिए सूक्ष्म संहिता मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी पिक भी डाल रखी है। तो सूक्ष्म संहिता क्या करता है, जो सर्जिकल प्रोसेस है और मेडिकल चीज़ है इसके बारे में, मतलब क्या है ये, जिसको एक है अपना चरक संहिता और ये सूक्ष्म संहिता, तो मतलब ये क्या स्पेशल मेडिकल प्रोसीजर्स बताता है। मेडिकल प्रोसीजर में उसमें क्या सर्जिकल, मेडिसिन एंड सर्जिकल साइंसेस के बारे में बताता है। सो आंसर इज व्हाट, डी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिलॉसफी ऑफ चेंजिंग द सब्सटेंसेस इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज, मतलब एक फिलॉसफी, ये तत्वज्ञान, कौन सा तत्वज्ञान कि सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, अल्केमी कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे तो पता नहीं भैया, मुझे तो उतना नॉलेज है नहीं। हाँ अल्केमी, चलो देखते, शायद अल्केमी ही होगा। सो आंसर इज सी, जिस किसने भी क्या बताया, अल्केमी बताया, ही वाज द राइट, यू आर द विनर, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो alchemy is the study of how a substance changes to other substances. It is a very old study. In olden days, it is used to be done in the secrecy and was a mystery. It is related to the magic and astrology. The main thing practitioners concentrated in alchemy was turning lead into the gold. तो alchemy में बहुत सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस करते थे, बट उसमें जो है लीड्स को जो है ना, टर्निंग लीड इनटू द गोल्ड, लीड को गोल्ड में कन्वर्ट करने की वो कोशिश करते थे या करते थे, जो कि एल्केमी का सबसे मेन प्रैक्टिस होता था। ठीक है बच्चों, सो आंसर इज व्हाट, सी, वेरी गुड। ठीक है, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे ना कि सर इसके जो है हमको शीट दिया, प्रैक्टिस शीट दिया करो, तो रियली फिर मैं नेक्स्ट वीडियो से, या फिर यहाँ पे कोई अगर एक दो बार कमेंट कर देता है, आप लोग कमेंट करके बता दो कि सिर्फ प्रैक्टिस शीट डालिए 10 MCQ बस, तो मैं 10 MCQs के प्रैक्टिस शीट आपको डाला करूंगा आपके, ठीक है, हेल्प के लिए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 6th क्वेश्चन। रसोपनिषदा सेज हाउ द गन पाउडर मिक्सचर इज यूज्ड इन वॉर। रसोपनिषदा ये बताता है कि गन पाउडर मिक्सचर जो वार में किस तरीके से यूज करते हैं। भैया सही है क्या, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। ठीक है, ये मैंने देखो, आप इमेज जो मैंने डाली है, ये इमेजेस से आपको बहुत सारी क्या होगा, बहुत सारा हेल्प मिलेगा, आपको पता चलेगा, है ना। द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर इज एक्सप्लेन इन द रसोपनिषदा। गन पाउडर कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया, किस तरीके से, ठीक है ना। जो और जो फायर वर्क्स है विद द हेल्प ऑफ सल्फर, सॉल्पेट्री, देन चारकोल, आर्सेनिक, कैम्फर, मर्करी, इन सबको यूज़ करके किस तरीके से जो है फायर वर्क्स या गन पाउडर बनाया जाता था, ये रसोपनिषदा में क्या किया है, दिया गया है बच्चों। ठीक है, सो दैट इज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ डू। व्हाट डज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ डू का मतलब क्या भैया, एलिक्सिर मतलब फंडा, मतलब किसके बारे में, यानी लाइफ का फंडा क्या है, एक्चुअली जो जीवन का सार क्या है, तथ्य क्या है, हम जीवन के तरफ कौन सी दृष्टि से देखते हैं। तो आप देखो, पहले के रामायण देखो, महाभारत देखो, ग्रंथ देखो, या आप खुद भी सोचो, तो जनरली अगर आप आपके लाइफ के बारे में सोचोगे तो क्या सोचोगे भैया, इमॉर्टलिटी, ग्रैंड्स इमॉर्टलिटी, क्योर डिसीजेस, वो हर कोई चाहता है। किल अ पर्सन, किसी को मारना चाहते हो अपने जीवन में, वो तो फिर क्रिमिनल माइंड है भैया, लेकिन वही मेरे को मार दूंगा मैं भैया, वो तो क्या हो गया फिर, ठीक है ना, जो क्रिमिनल माइंड हो गया। काज द इनक्यूरेबल डिसीज, हाँ ये सारी चीज़ें चाहते हैं, पर एलिक्सिर का मतलब क्या है, ठीक है ना, कि एक हाईएस्ट लेवल पे जो सोच है तो वो क्या है, क्या है, शायद ग्रैंड्स इमॉर्टलिटी, आप देख लो भैया। एलिक्सिर इज अ मैजिकल और मेडिकल पोशन। पोशन का मतलब क्या है, मतलब एक आप सोच समझ सकते हैं, एक तथ्य समझ सकते हैं, जो है ना एक एलिक्सिर दैट इज यूज्ड टू प्रोलॉन्ग लाइफ। हम एक बहुत लंबे लाइफ के बारे में हम लोग सोचते हैं, दैट इज नथिंग बट, है ना, लाइफ। सो इन्फिनिट एक्सटेंट, इसका मतलब क्या है, इमॉर्टल। दिस इज वन ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन ओल्डन डेज। अभी क्या है, हम लोग केमिस्ट्री सिर्फ ड्रग्स बनाते हैं या फिर कोई नई दवाइयाँ करते हैं, कुछ डिसीजेस क्योर करते ही है, लेकिन पहले भैया डिसीजेस तो उतने थे ही नहीं ना। ये आजकल के जैसे क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स वाले, फर्टिलाइजर्स वाले खाना तो नहीं होते थे। लाइफस्टाइल भी हमारी पता है, बहुत सी चीज़ें हम लोग नहीं मानते हैं। आप मानते हो क्या भाई, खाना खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के पहले या बाद में पीना चाहिए, 45 मिनट बाद सुबह उठना चाहिए, जितना हो सके आप कुकर में खाना मत बनाओ,
हो सके तो मिट्टी के बर्तन में बनाओ या फिर तांबा कांसा पीतल के बर्तन में बनाओ, पानी पीने का बहुत बहुत कुछ चीज़ें हैं भैया, ठीक है, बहुत सी चीज़ें जो आपको फॉलो करना चाहिए, नहीं करते हम लोग। तो पहले बीमारी भी नहीं थे, तो सोच क्या थी, सोच ये थी कि भैया इमोर्टलिटी कैसे मिले, मतलब सुप्रीम जो है ना आंसर ये, इसका मतलब क्या है कि जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड इमोर्टलिटी, इमोर्टलिटी कैसे मिली इसके बारे में क्या करते थे, सोचते थे, ठीक है। सो आंसर इज ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा केव वेयर बेस्ड ऑन, अजंता और एलोरा जो केव्स है उसमें जो पेंटिंग है वो किस पे बेस्ड थी, मतलब वरामेस बृहद संहिता पे थी, सुश्रुत संहिता, रसोपनिषदा या चरक संहिता, किस पे थी। तो चलो हम लोग देखते हैं, जो पेंटिंग्स थे ना वहाँ पे देखिए वो आज भी है ना। तो वराहमिहिर के जो बृहद संहिता है, बृहद संहिता में वराहमिहिर के उन्होंने बताया है हाउ ग्लूटेनियस मटेरियल इज प्रिपेयर्ड, ऐसे है ना, चिपचिपा सा ग्लूटेनियस मटेरियल प्रिपेयर किया जाता था, एंड एप्लीकेशन ऑफ इट ऑन द रूफ्स एंड द वॉल्स हाउसेस एंड टेम्पल्स, उसके छतों पे अंदर में जो वॉल्स पे लगाया जाता था, तो उससे क्या होता था, वो अभी भी टिके हुए हैं, मतलब जैसे कि अजंता एंड एलोरा वॉक्स लुक ब्राइट फॉर एजेस ओनली बिकॉज ऑफ द साइंस मेंशन्ड इन हिज बुक, वो अभी भी जैसे कि वैसे लगते हैं। अगर आप कभी गए तो अजंता, मैं नहीं गया सॉरी, मेरे दोस्त ने बताया है, ठीक है। तो ये आपको वराहमिहिर के बृहद संहिता में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आंसर इज ए। चलिए चलते आगे। सीड्स ऑफ महुआ प्लांट्स एंड ऑयल ऑफ द एरांडा वेर यूज्ड इन मेकिंग, भैया महुआ प्लांट जो सीड ऑफ महुआ प्लांट और एरेंडिक ऑयल, ये जो गांव में है बड़ा प्रचलित है, ठीक है, कि महुआ प्लांट आपने कभी देखा है कि नहीं पता नहीं, और एरेंडी, तो ये किसके लिए, कॉस्मेटिक पाउडर्स के लिए, कलर डाई के लिए, परफ्यूम के लिए, सोप के लिए, किसके लिए यूज़ होता था भाई। देखिए सीड्स ऑफ महुआ प्लांट है ना, उसका जो एरेंड ऑयल वगैरह है वो किसके लिए, जैसे अलॉन्ग विद द कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर वो क्या करते थे, साबुन बनाया जाता था अराउंड द 18th सेंचुरी। लेकिन मैं आपको बताऊँ पहले साबुन की एक कहानी मैं आपको बताऊँ, जैसे ना देखिए मुझे याद है कि वो मेरे एक जीजू थे, दूर के जीजू दीदी वगैरह, तो दीदी ने उस वक्त बोला था उनको कि भैया थोड़ा सा एक कपड़ा धो दो, वो धोती थी दीदी, लेकिन जीजू को बोला, तो क्योंकि दीदी परेशान थी, साबुन सोप था ऐसे है ना, सिंपल सोप बनते थे पहले, डिटर्जेंट नहीं होते थे, सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क है, बाद में आप ठीक है ना साइंटिफिकली या फिर केमिकली हम लोग पढ़ेंगे। तो जो सोप्स है ना, सोप भैया अभी तो ऐसे दिखाते हैं कि ये सोप यहाँ पे लगाया और ये पूरा मैल निकल गया, क्योंकि डिटर्जेंट पावरफुल है, सोप पहले के पावरफुल ही, तो ऐसे जीव घस रहे थे, मुझे अभी भी याद आता है, ऐसा लगता था कि भाई साबुन तो वहीं पे खड़ा है, घस मुझे कितना घसता, मैं नहीं हिलने वाला हूँ, कपड़े के छलटे निकल रहे, कपड़ा सही में बता दो एक जगह से थोड़ा सा फट भी गया, ये घस रहे, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं उसको, फोम नहीं निकल रहा है, और फोम नहीं निकल रहा तो क्लीन नहीं होता, ये घसे जा रहे। तो पहले के होते थे इस तरीके के सोप, ठीक है नहीं बच्चों। अभी तो डिटर्जेंट है भैया, क्लींसिंग पावर जो है इट्स वेरी हाई, पहले के सोप और डिटर्जेंट फ़र्क है, सोप सिंपल होता है, जो डिटर्जेंट का क्लींसिंग एक्शन है, क्लींसिंग पाउडर है बहुत क्लींसिंग जो पावर है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आंसर इज व्हाट, डी। किसका आंसर भैया, जो सीड्स है महुआ प्लांट के और जो एरेंडिया ऑयल वगैरह वो किसके लिए यूज़ करते थे, सोप के लिए यूज़ करते थे है ना, मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता इज द ओल्डेस्ट नोन बुक ऑफ द आयुर्वेद इन इंडिया, चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद का सबसे पुराना बुक है, पता है आपको, हाँ कि नहीं, ये है चरक संहिता। तो यस इज ट्रू, आंसर इज ई, आयुर्वेद इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। याद रखिए बच्चों, जो आयुर्वेद में हम जो कुछ भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह वो यहीं से लिया गया है, और रियली मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें से जो भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी है याद रखिए, एलोपैथी टेम्पररी करता है, आयुर्वेद की तरफ ही झुकिए बच्चों। और ये मिथ है कि आयुर्वेदा टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू क्योर द डिसीज, बट एलोपैथी इफ यू आर गोइंग टुवर्ड द एलोपैथी मेडिसिन, the cure is possible within fraction of time, within few minutes, or very easily you can the cure, but it's not the true। अगर आपको सही आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलता है, फिर इज नॉलेजेबल बंदा, जो डॉक्टर नॉलेजेबल है, तो आप एलोपैथी से भी फास्ट रिकवर कर सकते हो। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेनी टाइम मैं 2 बार लास्ट स्टेज में जाके आया बच्चों, मतलब मरते मरते बचा हूँ, पढ़ाई की वजह से, जो नेट क्वालिफाइड किया, जो ऑल इंडिया रैंक 26 से गेट है वगैरह वगैरह, उसके लिए वजह से, ठीक है बच्चों। सो आंसर इज व्हाट, ए।
आयुर्वेदा बहुत पुराना है, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन क्या था हमारा, और क्वेश्चन वाज चरक संहिता जो है वो ओल्डेस्ट आयुर्वेद में, यस वहाँ पे बहुत ऐसे टेक्निक्स की गए हैं। सो दैट इज आंसर इज ए बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।